पूरी दुनिया में मशहूर भारत की सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हैदराबादी जी महाराज। ये बताओ, जहां तक हमारी रियासत है, हमारी प्रजा को, हमारी जनता को, हमारी रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं महाराज, ये सारी प्रजा सारी जनता आपकी नाम की जय जय कार करती है। ऐसा ही होना चाहिए। और जो समाचार होंगे वो मंत्रीवर खुद बताएंगे आके। ठीक है। महाराज की जय हो। मंत्री साहब की जय हो। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है? आज मैं उत्तर दिशा गया था। वहाँ की भी प्रजा बहुत खुशहाल नजर आती है, आप ही की गुणगान गाती है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं राजन? इस राजमहल में कोई है भाई? कौन हो? हम कालू नगर के जमींदार गजराज सिंह बोल रहे हैं। क्या काम है? महाराज बलराज सिंह राजमहल में है या नहीं? राज दरबार में बैठे हैं। उनसे जाकर बोलो तुम्हारा दोस्त कालू नगर से मिलने के लिए आया है। आप वहीं पर रहिए, महाराज से पूछ लेते हैं। ठीक है, जाओ। महाराज, क्या बात है? वो कालू नगर के आपके दोस्त ठाकुर गजराज सिंह आपसे मिलना चाहते। जाओ, उन्हें सदर से लेकर आओ मेरे पास। जैसे क्या? ठाकुर साहब, हाँ बोलो। आप अंदर आइए। ठीक है, चलो आइए। कहो मेरे यार, आज अचानक कैसे याद आ गई? ना कोई फोन किया, ना कोई खबर भिजवाया। मेरे दोस्त, हमने सोचा हमारा दोस्त हमसे कभी मिलने के लिए नहीं आएगा, इसलिए हम आपसे मिलने के स्वतः चले आए हैं। ये बताइए आपके रियासत के क्या समाचार? क्या बताएं मेरे दोस्त, ये जनता हमें भगवान की तरह मानती है और हम अपनी प्यारी प्यारी जनता को अपने औलाद के तरीके मानते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा ही होना चाहिए। और ये बताओ, तुम्हारी रियासत के क्या समाचार हैं? हमारी रियासत के सब कुशल मंगल हैं मेरे दोस्त। आओ बैठकर बातें करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसकी इतनी जुर्रत, जिस सिंहासन पर मैं बैठता था उस सिंहासन पर ये गजराज सिंह बैठ गया है। गजराज! अपनी औकात पे रह के बैठना चाहिए और बैठने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए कि इस पे हम बैठ सकते हैं या नहीं। अरे महामंत्री विक्रम सिंह, जिससे तुम बातें कर रहे हो मेरा बचपन का यार है। जानते हो वो अपने आप में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज। मेरे दोस्त, ये हमारी जगह है, इस पर हम बैठते हैं। मेरे दोस्त, क्या बात है? अगर आपकी इजाजत हो तो इन मिनिस्टर से हम दो बात कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो, आदेश है। हेलो मिस्टर, व्हाट इज योर नेम? इसका मतलब अभी तक हमारी कुर्सी पर बैठे थे, अब हमारा नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। इस बेलागढ़ रियासत में बच्चा बच्चा जानता है, हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ के होम मिनिस्टर हो? हाँ, कोई शक? कोई शक नहीं। विक्रम सिंह,
हमारा दोस्त तुम्हें महीने की तनख्वाह कितनी देता है? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे वाह, अगर तुम जानकारी लेना ही चाहते हो तो हम जरूर बताएंगे कि मेरे दानवीर सम्राट हमें महीने का कितना तनख्वाह देते हैं। हाँ, यही जानना चाहता हूँ। तो सुनिए, हर महीने मेरे दानवीर सम्राट मुझे 22,000 रुपए देते हैं। 22,000। यानी कि हमारा दोस्त तुम्हें महीने की तनख्वाह 22,000 रुपए क्यों देता है। नहीं? और 11,000 हमको भी मिलते हैं। हाँ, और 11,000 ये जो फैजाबादी है इसकी तनख्वाह है। मिस्टर विक्रम सिंह, जितनी तनख्वाह महीने की हमारा दोस्त तुम्हें देता है 22,000 रुपए, उतने के गजराज सिंह अपने पैरों में जूते पहनता है। 22,000 आप के लोग जितनी आप तनख्वाह पाते हो उतने की तो हमारे यानी कि जमींदार अपने पैरों में जूते पहनते हैं। और हाँ, जितनी तुम तनख्वाह पाते हो ना, हाँ, हम ठाकुर साहब के नौकर हैं। जितनी तुम तनख्वाह पाते हो उतनी की तो मैं भी जूता पहनता हूँ। समझ में आया विक्रम सिंह? समझ में आवा हो तो अपना बोलो। समझ में आया सम्राट? देखे जूता? समझ में सब कुछ आ गया मेरा। 22,000 के जूता देखे हो? देख भी लिया और सुन भी लिया। 11,000 के हम देख ली। अब इज्जत हो तो ना बोले। चुप रहो तुम। हम का करे? मेरे दोस्त गजराज सिंह, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य बोलिए मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे दोस्त गजराज सिंह कैसे आए पास, मेरे दोस्त गजराज सिंह कैसे आए पास, और दिली तमन्ना जो तेरी पूरी होगी आज। और सुनो दोस्त बलराज सिंह, ये एक हमारी बात, ये सुनो दोस्त बलराज सिंह, ये एक हमारी बात, और बचपन का, ये बचपन का वादा सुनो, पूरा कर दो आज बचपन का। मेरे दोस्त, बचपन का वादा मैंने क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे दोस्त बलराज सिंह, बहुत दिन की बात हो गई है, शायद आपको याद नहीं है। हमें नहीं याद आ रहा है। मेरे दोस्त, हम तुम्हें यादगारी दिलाते हैं, क्या वादा आपने किया था मुझसे, बोलिएगा मेरे यार। मेरे दोस्त। अरे विनती कर जोर कहता हूँ महाराज जी, विनती कर जोर कहता हूँ महाराज जी, अरे एक फरियाद को मेरी सुन लीजिए। अरे हो गई है सयानी हमारी सुता, हो गई है सयानी हमारी सुता, और ऐ मेरे दोस्त संबंध कर लीजिए।
गजराज सिंह, एक समय की बात थी, हम और आप एक पीपल की छांव में बैठे और आपने वादा किया था, गजराज सिंह अगर तुम्हारे लड़की पैदा होगी, हमारे लड़का पैदा होगा, तो ये दोस्ती एक दिन हम रिश्तेदारी में बदल लेंगे। मेरे दोस्त, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके पास आए हुए हैं। दिल में घबराओ ना गजराज सिंह, वादा बचपन का निभाऊंगा मैं, तेरी बेटी को अपनी बनाकर बहू, राज महलों में अब उसको लाऊंगा मैं। लेकिन मेरे यार, मेरी एक तमन्ना है कि जो हम कहेंगे क्या तुम पूरा कर सकोगे? हम आपका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं महाराज। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं आप दहेज की तो बात नहीं मुझसे करना चाहते? जरा ध्यान देकर सोचिएगा, कहीं आप इनकार न कर दें। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन हम बगैर दहेज की शादी करना चाहते हैं। क्या बात है? अरे दोस्त हो तो ऐसा हो, हमारे दोस्त के जैसा। ऊपर वाले ने धन दौलत, शान शौकत, तख्त और ताज सब कुछ मुझे दे रखा है। हम तुम्हारी बेटी को अपने राजमहल की बहू बनाकर लाएंगे, लेकिन दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, महाराज! हमें महान खुशी हुई। दहेज में कुछ न ले हो, कुछ नहीं चाहिए। खाना पानी तो मिले करी। अरे वो कैसे नहीं मिलेगा? तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ, बात के समझे कि खाना नहीं मांगी नहीं। अरे मेरा दोस्त जमींदार है, कोई अरा गरा इंसान नहीं है। ठीक महाराज, नाश्ता तैयार है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई पंडित बुलवा ले और शादी की तारीख निकलवा ले, ताकि हम भी अपना कार्य इत्मीनान से कर सके। अरे मेरे यार, फैजाबादी कुछ नाश्ते के लिए बोल रहा है, आप लोग दूर से चल कर आए हैं, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। नहीं मेरे दोस्त, अरे आइए यहाँ पे, देखिए नाश्ता तैयार है। चाय दाल मोट बिस्कुट चाहे तीनों खा लियो। अच्छा, अब हम घर से निकले, चाय नाश्ता खाना पीना खाए क्या वहां? वैसे भैया हाँ? इच्छा नहीं ना या तीनों तुम्हें खा लियो? अरे यार, कुत्ता खाए लियो। पागल हो गया है, कुछ तो खा लो। हाँ, वहां गए कुत्ता खा लियो। कुछ तो खा लो। हाँ, कुछ तो खा लियो। हाँ, मेरे दोस्त, क्या है मेरे यार? अब आपके पास हमारे रुकने का समय नहीं है, कोई पंडित बुलाकर शादी की तारीख निकलवा ले। फैजाबादी, हाँ महाराज। जाओ कोई पंडित को बुला कर लाओ। पंडित तो सब कथा कहा चलेगा महाराज। अरे कोई नहीं है कोई नहीं है तो शादी की मुहूर्त कैसे निकाली जाएगी? हम कहा विचार दे। तुमको आता है? हाँ महाराज, तुम कैसे पंडित हो? हम तपस्या पंडित हैं। ये पंडित तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तपस्या पंडित नहीं जानते हो? नहीं जानते हम। वो क्या कि हम अहन पासी, अच्छा, हमारी अम्मा पंडित के लेके भाग गए है, ओ तो हम पैदा बहन है। ठीक है। बप्पा हमारा पंडित आए, अम्मा हमारा पासी नहीं आए। तो ठीक है, शायद विचारो, मुहूर्त निकालो। शुक्र शनिचर मंगलवार सुबेरे दुल्हा के बनी है बार। पागल हो गए हो? बाल क्यों बनेंगे? अरे दुल्हा तो सजावा जाए। हाँ, दूल्हा सजाया जाएगा, नाई के पास जाएगा, लेकिन बाल क्यों बनेंगे? अरे मतलब बाल कटावा जाए, बाल बनवावा जाए। हाँ, ये बात तेरी सही है। तो बीच में ना बोला करो। हाँ, नहीं है? महाराज, क्या बात है? एक तारीख बन रही है। वो कौन सी तारीख है? तारीख है मंगलवार दिन 15। पागल हो गए हो? समझाओ मंत्री जी से। अरे तारीख 15 होगी, दिन मंगलवार होगा। ये तारीख मंगलवार दिन 15। अरे एक बार फिर कैलेंडर पलट के देखो। तारीख 15 दिन मंगलवार। हाँ, तिथि कौन सी है? तिथि है चतुर्दशी। पागल हो गए हो? चतुर्दशी होगी। चतुर्दशी का हाँ, ये एक शादी बन रही महाराज। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है महामंत्री? बहुत शुभ लगन है। अगर इसी शुभ लगन में राजकुमार प्रदीप की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, जाओ मेरे यार,
शादी की तैयारी करो। हम 15 तारीख की शाम को बारात लेकर आपके घर आ जाएंगे ठीक है मेरे दोस्त, और सुबह नाश्ता कराकर विदाई कर देना। हम आपकी बारात आने का इंतजार करेंगे। अब हमें जाने की अनुमति दें। ठीक है, जाओ मेरे यार। भैया फैजाबादी, हाँ इलाहाबादी। भैया तुम बाराता जरूर आए हो, आए हाँ तुम बाराती जरूर आए हो। हम तो औबे करब, लेकिन हमारा व्यवस्था अपने घर में करियो, ठीक है। महामंत्री, कहिए दानवीर सम्राट। तारीख तय हो गई है। हाँ, मुहूर्त सच्चा सही निकला है। अब सारी बारात की तैयारियां सही ढंग से कर लेना, कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। और हम चल रहे हैं विश्राम गृह में। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, आप चलिए। सुनो मंत्री साहब, शादी की फुल तैयारी करना है। तुम जाओ, न्योता दया जाए और भैया साफ सफाई कर ले। फैजाबादी, चले पे नमक मत छड़क, वैसे ही मैं जला बैठा हूं। हाँ यार, 22,000 के जूता तो आज हम पहली बार देखे। हाँ, आज भरे दरबार में महाराज के सामने वो ठाकुर गजराज सिंह मुझे 22,000 रुपए का जूता दिखा कर गया है, और उसका नौकर साला 11,000 का जूता हमको दिखाया है। यही तो है रे फैजाबादी, ये बात हमारे दिल में नहीं समाये। वो तो बहुत मजबूत रहे हुए हैं। चुप रहो। लेकिन फैजाबादी, हमने जो सोच रखा है हम वही करेंगे। क्या सोच रखा है? सोचा तो बहुत कुछ है फैजाबादी, और हम जो सोच लेते हैं हम वही करते हैं। और जो सोचा है यही दिल में उसे करके दिखाऊंगा। क्या सोचा है? जो सोचा है दिल में वही करके दिखाऊंगा। लिया अब ठाने, अब दिल में मजा उसको चखाऊंगा। किया भरे दरबार में मेरा अपमान है उसने। आज भरे दरबार में महाराज के सामने उसने मेरा अपमान कर दिया। 22,000 के जूता दिखाया है। किया अपमान है मेरा भरे दरबार में उसने। लिया अब ठान दिल में है उसे जग से मिटाऊंगा। अरे गजराज सिंह ने मुझे सिर्फ 22,000 के जूते ही नहीं, उसने अपनी 22 प्रकार की मौत मेरे हवाले कर दिया है। अब मैं जो सोचा है मैं वही करूंगा। और हम कहा करें जो हमका 11,000 के जूता दिखाए। हाँ, तुझे भी दिखाया। उसका नौकर दिखाए नहीं। तू क्या करेगा उसका? तू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे जो करेगा ना, ये मंत्री विक्रम सिंह करेगा। ए, जोर, हम तुम्हारे पीछे लाठी चला दे। आप क्यों रे, हमारे पीछे लाठी चलाएगा? हमारे पीछे लाठी चलाएगा? बात है समझो, अगर तुमका को अंड बंड कहा हाँ। तो हम तुम्हारे पीछे लाठी चला देंगे। अबे बोलने की अकल सीख ले पहले। हमारे पीछे जो पड़ेगा तो उसके लाठी चलाएगा। साला कहता है हमारे पीछे लाठी चलाएगा। वही बोल लेकिन रहा। याद रखना फैजाबादी, हम अब ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा कि किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। वो कौन चाल बाबू? हाँ, ऐसा वाली। हाँ, अरे इसे चुप। हमें मजबूर मत करो फैजाबादी, क्योंकि तुम हमारे साथ रहते हो। हम कब तुमका मजदूर कही थे? और हाँ, अब हम जा रहे हैं शहर राजकुमार प्रमोद का एडमिशन कराने के लिए। ठीक, जाओ और जल्दी हम लौटो। बहुत जल्द वापस आकर तुमसे मिलते हैं। जल्दी लौटे। तब तक तुम इस राज दरबार का अच्छे से ख्याल रखना। ये सराउ जा रहा है एडमिशन करावे।
22,000 के जूता देखते इनका सरों का मुंह लटक गवा है। और जो यक्को जूता कस दिया था ना, इनके खोपड़ी नरमा जा सरो। 11,000 तो सर हम दिखा के गवा। अभी देखो कहा कर कहाँ जा कौन एडमिशन करावत है। अरे दगा दे जाएगा एक दिन चोला, दगा हो दे जाएगा एक दिन चोला, दगा हो दे। अभी तक मंत्री चाचा आए नहीं। मुझे जाना भी है कॉलेज का, देर भी हो रहा है। एडमिशन कराने ना आओ, हम चलते हैं मंत्री चाचा के लगे। काफी समय हो गया और राजकुमार प्रमोद का एडमिशन कराने के लिए शहर भी जाना है। ना मालूम क्या बात है, अभी तक राजकुमार प्रमोद आया नहीं। इंतजार करता हूँ। चाचा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रमोद, क्या बात है चाचा जी? क्या भूल गए थे? क्या तुम्हारा एडमिशन होना है? नहीं चाचा जी, बस आपका इंतजार ही कर रहे थे। कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हें लेकर शहर चलते हैं। क्यों नहीं और चाचा तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। क्यों नहीं फिर चाचा उसके बाद तुम रोज मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक? क्यों नहीं चाचा आओ जी? हमारे साथ आओ। चलिए। देखो बेटा, बहुत दूर आ गए ना। तो चाचा जी हाँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा अपने भाई के साथ आता था तो वो वाले रास्ते जाता था कॉलेज, हाँ। और आज मुझे आप जंगल में क्यों ले जा रहे हैं? बेटा प्रमोद, वो क्या है ना कि अगर हम मेन रोड से जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये शॉर्टकट लेकर चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। जल्दी भी पहुँच जाएंगे और वापस भी जल्दी आ जाएंगे। क्यों नहीं, ऐसी बात आओ चाचा हमारे जी, साथ चलिए। आओ। तुम सच कहते हो प्रमोद, ये जंगल है और जंगल के लिए रास्ता जाता है। हम तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए शहर नहीं बल्कि तुम्हारा खून करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब हमने तुम्हारा ऐसे कॉलेज में दाखिला कराएंगे, ऐसा ही मैंने कहा था। अब वो समय आ गया है कि हम तुम्हारा एडमिशन यही करेंगे। ये कहाँ चला गया राजकुमार प्रमोद? क्या हुआ, क्या हुआ? चाचा जी, हाँ। चाचा जी बहुत जंगल में आ गए, बहुत मुझे डर लग रहा है। शेर बाग चीते मुझे खा जाएंगे, दूसरे रास्ते चलिए चाचा जी। सच कहता हूँ, ये जंगल है चाचा और जंगल में कोई शहर सिटी तो हो नहीं सकती। मुझे बहुत डर जंगल लग तो रहा है। जंगल ही नजर आएगा, चारों तरफ हरे हरे पेड़, पहाड़, ये झरने तुमको नजर आ रहे होंगे ना? क्यों नहीं चाचा जी, हाँ, डर ये लग रहा कम है। है जंगल। तुमको और आगे ले चलता हूँ, आ जाओ। अब देखो ये कैसा है। चाचा जी तुम तो और जंगल में बीच में ले आए, और यहाँ शेर बाग चीते रहते, मुझे खा जाएंगे चाचा जी, मुझे डर लग रहा है। सच कहते हो प्रमोद, ये जंगल है और जंगल में शेर और चीता के सिवा कोई नहीं रहता। लेकिन उससे भी बड़ा एक शेर और चीता है जो आज तेरे सामने खड़ा है। क्या बोल रहे हो चाचा जी, मुझे डर लग रहा है। हाँ प्रमोद, हाँ। ऐसे क्यों हम बोलते तुम्हारा एडमिशन कराने शहर नहीं बल्कि हम तुम्हारा एडमिशन यही करेंगे, और ऐसा एडमिशन करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम चाचा जी समझ गए ना? आपसे कुछ कहना चाहता बोलो। हूँ। और मेरे मंदिर चाचा पता क्या हमारी, मेरे मंदिर चाचा पता क्या हमारी, पर मेरे ऊपर नजर कड़ी क्यों तुम्हारी। सही कहते हो, सब कुछ बताऊंगा तुझे। राजकुमार प्रमोद, बोलो चाचा ये जी। जंगल तो है ही बेटा, और जंगल में तुम्हें मैं क्यों लाया हूँ? घर चलिए चाचा जी। हम घर चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन घर तुम नहीं जाओगे, घर सिर्फ
मैं जाऊंगा क्या बोल रहे और हो तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला कर जाऊंगा। ऐसे मत करो चाचा जी, डर लग रहा है। हरामजादे, तेरे ही कारण तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक दिन का अवकाश देने से इनकार कर दिया। चाचा जी मैंने कुछ बोला भी नहीं था। नहीं बोला था ना? नहीं बोला था चाचा जी। कारण तो तू है ना प्रमोद। अगर तुझे एडमिशन ना होना होता तो शायद मैं आज अपने घर परिवार के साथ में छुट्टी मनाता। प्रमोद, काफी थक गए हो। पैर बहुत पीड़ा है। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। डर भी बहुत लगता नींद भी आ रही होगी। क्यों नहीं चाचा जी? आपसे बहुत डर लग रहा है, इस तरह ना बोलो। मुझसे डर लग रहा है ना प्रमोद? अरे अगर थक गए हो ये क्या कर रहे हैं चाचा? चाचा जी लग रहा। अरे अगर थक गए हो मैं तुमको सुनाऊं। अगर थक गए हो मैं तुमको सुनाऊं। खड़ा हो। अगर थक गए हो मैं तुमको सुनाऊं। मिला आज मौका न मैं चूक जाऊं। हमेशा के खातिर है प्रकाश सोना। हमेशा के खातिर। हरामजादे, तू कॉलेज में पढ़ेगा, मत मारो चाचा जी, मुझे एडमिशन कराएगा। हमेशा के खातिर अब प्रमोद सोना। अब तुझे आज अपना निशाना बताऊं। चारों तरफ देख, नजरें उठाकर देख। यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है और यहाँ तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। देख, हाँ, यहाँ तेरी कोई मदद भी करने नहीं आएगा, ना तुझे कोई बचाने आएगा। यहाँ मैं ही तेरे लिए फरिश्ता हूँ और तेरे लिए भगवान। तू बचना चाहता है ना? भाग प्रकाश, अगर तू बचना चाहता है बच, लेकिन आज मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। भाग प्रकाश। चाचा जी वो देखो मेरे बड़े भैया आ रहे हैं। देखो 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 तेरे बड़े भैया? वो देखो। इसका यहाँ बड़ा भाई कैसे आ सकता है? अरे तू मुझसे झूठ। प्रमोद, लेकिन कहाँ तक तू भाग के जाएगा? मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाग प्रमोद, भाग। भैया बचाओ मुझे, पिताजी। प्रमोद, कहाँ तक भागेगा? लेकिन मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज मेरे हाथों तुझे कोई नहीं बचा सकता। हरामजादे, भाग। भैया, पिताजी बचाओ। मर गया साला। मैंने कहा था ना, तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। यहाँ तेरे लिए भगवान ही बैठा, तेरे लिए फरिश्ता मैं था। हरामजादे, अब जा ऊपर, वही तेरा एडमिशन होगा। चलो, और ये सामने वाली झाड़ी पे छिप कर बैठता हूँ और देखता हूँ कि इसके पास कौन आता है।